Okay, I am just going to share my screen with you now. Can you see my screen? What we have done out in our last class? We just have done out deleted neighborhood, then open sets की सारी हमने थ्योरम्स कर ली हैं. इसके बाद हमने क्लोज सेट्स की सारी थ्योरम्स कंप्लीट कर ली हैं. आई थिंक हमने लिमिट पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया था, है ना. एड्रेंट पॉइंट कंप्लीट कर लिया है इन अ प्रीवियस क्लासेस. तो लिमिट पॉइंट आपका कवर अप हो चुका है. हाँ जी, बोलो बेटा. ओके बेटा, ओके. तो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द क्लोजर सेट. एड्रेंट पॉइंट हो चुका है. क्लोजर सेट की तरफ चलते हैं. क्लोजर सेट की डेफिनेशन आई थिंक ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, है ना. तो ये थ्योरम्स हमारी सारी हो चुकी हैं. नाउ सम थ्योरम्स ऑन द वाल्जेनो-वास्ट्रास थ्योरम वी जस्ट हैव डन आउट. ओके. तो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द सम थ्योरम्स ऑन द क्लोजर सेट. ठीक है, क्लोजर सेट की कुछ थ्योरम्स है विच वी विल स्टडी टुडे. What is the theorem? First theorem is saying over there. Just open up your PDF. आप बच्चे सारे अपनी PDF ओपन कर लो, ठीक है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो. चलिए, what is the first theorem? First theorem is saying on a closure set, क्लोजर ऑफ अ सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ए. कि जो भी आप क्लोजर निकालते हो, क्लोजर की जो डेफिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट हैव टू बी रिकॉल दैट. क्या होता है कि वी जस्ट हैव टू बी टेक ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए एंड द डेराइव सेट. कि ए और डेराइव सेट दोनों का हमें क्या करना है यहाँ पे, कि सारे के सारे पॉइंट्स क्लोजर सेट में लेने हैं. ओके. तो आई एम जस्ट ओके. तो वी जस्ट हैव टू बी टॉक अबाउट द फर्स्ट थ्योरम दैट इज सेइंग कि हमारे पास जो भी क्लोजर सेट का होगा, वहाँ पे क्लोजर सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है. दैट वुड बी द सुपर सेट. वो क्या होगा वहाँ पर भाई, सुपर सेट का काम करेगा. तो हाउ टू प्रूव इट, कैसे प्रूव करेंगे. एज सच वी हैव अ प्रूफ हियर. यहाँ पे चेक कीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी टेक इट आउट अ पॉइंट. हमने एक पॉइंट ले लिया है जो कि किसी सेट ए का पॉइंट है, जिसको मैंने पी बोल दिया है. एंड एक नेबरहुड उठाया है जो कि पी का नेबरहुड है, पी माइनस एप्सिलॉन एंड पी प्लस एप्सिलॉन. ठीक है, एनी नेबरहुड ऑफ द पॉइंट पी. नाउ पी विच इज बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड एन नेबरहुड, बिकॉज एन नेबरहुड उसी पॉइंट का नेबरहुड है, तो वहाँ लाई करेगा डेफिनेटली. और ए का हमने वही पॉइंट उठाया हुआ है, तो इनके इंटरसेक्शन में डेफिनेटली इट वुड लाई. इसका मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन अगर नेबरहुड पॉइंट उठाऊंगी तो दैट वो उनका जो इंटरसेक्शन हम निकालेंगे दैट वुडंट बी फाई. कि वो कभी भी फाई नहीं होना चाहिए. एटलीस्ट वन पॉइंट पी वुड बी देयर, वहाँ पर होगा डेफिनेटली. ओके. नाउ चूँकि हमें ये कह रहा है पी इज़ एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ ए, ये जो है एड्रेंट पॉइंट है. तो एड्रेंट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ डेफिनेटली, तो मैं आपको बता चुकी हूँ एड्रेंट की डेफिनेशन क्या होती है. एड्रेंट पॉइंट ये कहता है कि वी जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट अ पॉइंट. एक पॉइंट लेना है. रादर उसमें तो हम लिमिट पॉइंट में क्या लेते थे, अदर देन पी लेते थे. यहाँ पर पी भी हो सकता है, तो पी ऑल्सो वुड बी लाई इन ए का क्लोजर. ए के क्लोज सेट में भी लाई करेगा. अब ये कहता है यहाँ पर 10 पी अगर ए को बिलोंग कर रहा है, और मैंने अभी चेक किया पी जो है ए के क्लोजर सेट को भी बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए वुड बी कंटेन्ड इन ए का क्लोजर. इसका मतलब ये ए क्लोजर में क्या कर गया, कंटेन कर गया. इसका मतलब ये दिखाता है कि ये चीज़ शो करता है कि अगर क्लोजर ऑफ ए हम फाइंड आउट करें तो इट विल ऑल्सो बी कैसा रहेगा आपका, सुपर सेट रहेगा. किसका, ए का. कि अगर कोई अनदर सुपर सेट इफ वी आर टेकिंग आउट, हम अगर कोई और सुपर सेट लेंगे तो वो इसमें क्या कर जाएगा भाई, कंटेंट कर जाएगा. तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. सम स्टूडेंट आर इन द वेटिंग रूम. आई एम जस्ट चेकिंग आउट. जस्ट वो डॉक्यूमेंट है उसकी तरफ मूव करते हैं. फर्स्ट थ्योरम हमने कर ली थी. सेकंड थ्योरम चेक कीजिए क्या कहता है. थ्योरम इज सेइंग क्लोजर ऑफ अ सेट इज अ क्लोज सेट. कि जो भी क्लोजर सेट होगा किसी भी सेट का, वो हमेशा कैसा होगा, क्लोज्ड सेट होगा. क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे इटसेल्फ पॉइंट लाई करेंगे और उसके लिमिट पॉइंट भी लाई करेंगे, क्योंकि डराइव सेट इसमें लाई करता है. और डराइव सेट में हमारे पास क्या होता है भाई, लिमिट पॉइंट. सो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द प्रूफ की तरफ चलते हैं. देखिए क्या कहता है. लेट ए बार बी अ क्लोजर ऑफ अ सेट ए. हमने मान लिया ए क्लोजर जो है वी द क्लोज सेट है किसका भाई, ए का. अगर ये क्लोजर है तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट्स होंगे एक्स वी हैव टू बी टेक इट आउट आर माइनस ए क्लोजर. आप क्या करोगे, यहाँ पे क्लोजर सेट का कॉम्प्लीमेंट लोगे, क्योंकि हमें क्लोज्ड दिखाना है. तो क्लोज्ड के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि इटसेल्फ को, इसके कॉम्प्लीमेंट को हम क्या ले लें भाई, इटसेल्फ को अगर मुझे इसे क्लोज दिखाना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को मैं ओपन दिखा दूँ, है ना. तो नाउ हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, आर में से माइनस कर देंगे क्लोजर सेट ऑफ ए. नाउ
एक्स विच इज बिलोंग्स टू आर, लेकिन एक्स किस में लाई नहीं करता है भाई, ए के क्लोजर सेट में लाई नहीं करता है। इसका मतलब एक्स इज नॉट एन एड्रेंट पॉइंट, इसका मतलब ये एड्रेंट पॉइंट नहीं होगा। अगर ये एड्रेंट पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर एक्स का कोई भी ओपन इंटरवल बना रहे हैं और उसका इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ, ए के साथ, दैट वुड बी इक्वल टू कैसा हो जाएगा भाई, फाई होगा, है ना, फॉर सम पॉजिटिव एप्सिलॉन। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो इस इंटरवल में लाई कर रहा होगा इज एन एड्रेंट पॉइंट ऑफ क्या होगा, ए का कोई भी एड्रेंट पॉइंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ए में लाई ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए वी कैन से कि x माइनस एप्सिलॉन या x प्लस एप्सिलॉन जो कि नेबरहुड है किसका भाई, या मैं कहूँ ओपन इंटरवल है किसका भाई, x का, इसका इंटरसेक्शन अगर मैं किसके साथ करूँगी, जब ए में ही लाई नहीं कर रहा है तो इसके क्लोजर सेट में भी अगर मैं इसका इंटरसेक्शन करूँ तो वहाँ पर भी ये लाई नहीं करेगा, और वो भी कैसा मिल जाएगा मुझे, फाई मिल जाएगा। दैट्स मीनिंग वी कैन से जब ये इसमें लाई नहीं कर रहा है तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल है इसको अगर मैं देखूँ तो r माइनस ए के क्लोजर में क्या करेगा भाई, ये कंटेंड करेगा। और अगर ये उसमें कंटेंड करता है तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द नेबरहुड, कि नेबरहुड की डेफिनेशन कहती है इफ यू आर टेकिंग आउट एनी पॉइंट एंड विच इज बिलोंग्स टू इट्स ओपन इंटरवल एंड कंटेंड इन दैट सेट, दैट्स मीनिंग वी कैन से आर माइनस ए क्लोजर इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स। ये किसका बन गया भाई, एक्स का नेबरहुड बन गया। और एक्स मैंने कोई आर्बिटरी पॉइंट उठाया था डेफिनेटली भाई इसका, तो अगर आर्बिटरी पॉइंट उठाते हैं तो इसका मतलब ये चीज़ पूरे के पूरे सेट पर लागू करेगी। तो हैंस वी कैन से आर माइनस ए का जो क्लोजर है इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। अब अपने सारे पॉइंट्स का क्या रखेगा भाई, ये नेबरहुड रखेगा। और दिस इज द डेफिनेशन फॉर व्हाट, ओपन सेट, है ना। तो वी कैन से आर माइनस ए का क्लोजर मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्लोजर इज एन ओपन सेट। ये जब कॉम्प्लीमेंट हमारा ओपन सेट हो गया तो ये सेल्फ कैसा हो जाएगा भाई, क्लोज सेट हो जाएगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखिए क्या कहती है, क्लोजर ऑफ अ बाउंडेड सेट ए विच इज़ कंटेन्ड इन आर इज़ बाउंडेड। आपको ये दिखाना है कि किसी भी अगर बाउंडेड सेट का मैं क्लोजर बनाती हूँ तो वो भी कैसा होगा भाई, बाउंडेड ही होगा। बाउंडेड का मतलब उसमें एक लीस्ट अपर बाउंड होगी और दूसरी आपके पास एक सुप्रीमम होगा, मीन्स एक इन्फीमम का काम करेगा और दूसरा उसका सुप्रीमम का काम करेगा। चलिए स्टेटमेंट तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। नाउ प्रूफ की तरफ चलते हैं। सिंस हमें गिवन किया हुआ है ए इज़ अ बाउंडेड सेट, कि ए हमारे पास बाउंडेड सेट है, सो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, दैट्स मीनिंग अगर बाउंडेड सेट थे तो वहाँ पे एक इन्फीमम का काम करेगा और एक किसका भाई, सुप्रीमम का। तो मैंने मान लिया ए का जो वहाँ पर इन्फीमम है वो एल है और सुप्रीमम है वो यू है, ठीक है। और सच दैट इस तरह से है कि अगर मैं उसका क्लोज सेट बनाती हूँ तो ए वुड कंटेन इन दैट क्लोज सेट। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब हमने पहले डेफिनेशन, अब देखिए यहाँ पर जो है ए हमने ये चेक कर लिया कि ये जो सेट है वो इसके लीस्ट अपर बाउंड और जो आपके पास में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसका जो मैंने क्लोज सेट बनाया है उसमें ये कंटेन कर रहा है। तो अगर दोनों तरफ मैं इसका क्या ले लूँ भाई, इसका जो है वो डराइव सेट बना लूँ तो ये वुड बी कंटेन्ड इन द डराइव सेट ऑफ द एल एंड यू, ठीक है। अगेन वी कैन से कि ए डैश जो है वुड बी कंटेंट इन किस में करेगा भाई, जो हमने यहाँ पर अभी क्लोज सेट बनाया था। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को एक साथ ले लीजिए। तो ए का यूनियन करूँ मैं किसके साथ में, ए डैश के साथ में, तो दैट वुड बी कंटेंट इन एल यू क्लोज सेट। तो ये एल यू के क्लोज सेट में क्या करेगा, कंटेंट करेगा। और मुझे पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ द क्लोजर सेट ए और ए डैश का अगर यूनियन करें तो हमें क्लोजर सेट मिल जाता है और दैट वुड बी क्लोजर सेट would be contained in the closed set। तो hence proved we can easily say कि क्लोजर अगर किसी भी बाउंडेड सेट का निकालेंगे तो दिस इज ऑल्सो बी बाउंडेड। ओके, नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम विच इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है, आप देख रहे होगे सारी थ्योरम। क्या कहता है, द सेट ए इज क्लोज, ये क्लोज होगा इफ एंड ओनली इफ अगर इसका क्लोजर इटसेल्फ के बराबर हो तो ये क्लोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सेट ए इज क्लोज सेट, सेट ए हमारा क्लोज सेट होगा लेकिन कब, इफ एंड ओनली इफ कंटेन्स ऑल इट्स पॉइंट, लिमिट पॉइंट, अगर ये सारे के सारे अपने क्या रखे भाई, लिमिट पॉइंट रखे तभी ये क्लोज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए वी आर जस्ट गोइंग टू द प्रूफ। प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी टेक इट आउट अ क्लोज सेट। एक क्लोज सेट लिया मैंने ए अगर ये क्लोज सेट हमने लिया हुआ है तो वी हमें ये गिवन किया हुआ है कि तभी ये होगा जब ये लिमिट पॉइंट रखेगा आपने। तो वी जस्ट हैव टू बी शो, हम क्या करेंगे, हमने अभी जो है पीछे चेक किया था जो हमारी थ्योरम थी 1.22.5 में, आप एक बार रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो कि जो भी कोई क्लोज सेट ए है वो ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, वो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो अगर वो लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा तो इसका मतलब ए डैश किस में कंटेन कर जाएगा भाई, ए में कंटेन कर जाएगा। तो ए का अगर मैं यूनियन ए डैश के साथ लूँगी
तो इट वुड बी इक्वल्स होगा कितने के भाई, ए के होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये इसमें ही कंटेन कर रहा है। जब आपका ए डैश ए में ही कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब ये छोटा सेट होगा, छोटा सेट बड़े में से कंटेन कर रहा है, तो जब यूनियन करोगे तो बड़ा वाला सेट मिलेगा मुझे, और सुपर सेट कौन है यहाँ पर, ए। तो इसका मतलब ए का यूनियन ए डैश के साथ करूँगी तो दिस वुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए के। और यू कैन से ए यूनियन ए डैश क्या होता है भाई, क्लोजर सेट ऑफ ए। तो वी जस्ट हैव टू पुट इट आउट द वैल्यू ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ए। तो मीन्स अगर मेरे पास ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट रखता है देन वी कैन से इसका क्लोजर जो है वो इटसेल्फ के बराबर होगा। कन्वर्सली वी जस्ट हैव टू बी प्रूव दिस, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ पूछ रहा है तो नाउ वी हैव टू बी टेक इट आउट। अब लेकर चलेंगे कि ए का क्लोजर ए के बराबर है और हमें तब ये दिखाना है कि ये अपने सारे लिमिट पॉइंट रखेगा। चलिए कैसे प्रूव करेंगे। लेट मान लिया कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए है, तो ए क्लोजर की डेफिनेशन वी जस्ट हैव टू बी पुट इट ओवर हियर। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ए यूनियन ए डिराइव सेट इज इक्वल टू ए। दिस इज पॉसिबल ओनली तभी पॉसिबिलिटी हो सकती है जब ए डैश किस में कंटेन करे भाई, ए में कंटेन करे। और अगर ए डैश ए में कंटेन करेगा तो इसका मतलब ए कंटेन करेगा अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को। क्यों, क्योंकि डिराइव सेट इज अ सेट विच हैज़ आ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। दैट्स मीनिंग कि ए कैसा हो गया हमारा भाई, क्लोज्ड सेट हो गया। जस्ट चेक इट आउट, हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क बेटा, आई एम स्टिल वेटिंग। You can ask if you have any doubt. हाँ जी प्रवीण, रोहित, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या कहते हैं, द क्लोजर ऑफ अ सेट ए, कोई भी सेट ए का अगर क्लोजर बनाए तो वुड बी कंटेन्ड इन आर, जो आर का सबसेट है, इज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होता है। क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होता है ए का। ओके, तो नाउ वी जस्ट हैव टू बी गो फॉर प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट ए बार मैंने मान लिया क्लोजर सेट है ए का, तो अगर ये क्लोजर सेट है इसका मतलब ए का जो क्लोजर होगा इज ऑलवेज क्लोज्ड होगा। अभी अभी हमने लास्ट में प्रूफ किया है, ठीक है। तो हमने इसमें से एक पॉइंट उठा लिया, लेट एक्स बी द पॉइंट ऑफ एलिमेंट ए। अब ध्यान में रखना कि व्हाट वी हैव टू बी डन आउट, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट, यानी कोई दूसरा लेंगे तो वो इससे कैसा होगा भाई, ग्रेटर होगा यानी बड़ा होगा। तो चलिए हम यहाँ पर कैसे प्रूफ करते हैं, वी आर टेकिंग आउट एनी पॉइंट। हम एक ए का पॉइंट लेके चलते हैं, एक्स विच इज बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए को बिलोंग करता है डेफिनेटली, अगर ए का यूनियन ए डेराइव सेट के साथ में मैं करूँगी तो डेफिनेटली ये उसको भी क्या करेगा भाई, बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन में कॉमन भी लेते हैं और बचा हुआ भी लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और ए डैश का हम यूनियन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा भाई, क्लोजर सेट। तो एक्स इसका मतलब कहाँ लाई कर गया भाई, क्लोजर सेट में लाई कर गया। तो हमने देखा एक्स ए में भी लाई करता है, और अभी मैंने चेक किया कि एक्स किस में लाई कर रहा है भाई, क्लोजर सेट में भी लाई कर रहा है। तो ए का एक पॉइंट लेके चले थे और मुझे ए के क्लोजर में मिल गया, इसका मतलब ए वुड बी कंटेन्ड इन ए क्लोजर। भाई ए क्लोजर में ये कंटेन करेगा। नाउ दिस इज ओनली रिमेन टू प्रूव, केवल एक ही चीज़ प्रूव करने को रह जाती है कि वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट होगा ए का। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या कर गया भाई, कंटेन कर गया। नाउ वी आर टेकिंग अनदर, कोई दूसरा हमने क्लोज्ड सुपर सेट उठाया जो बी है, और इस तरह से है कि ए इज कंटेन्ड इन बी, कि ए जो है वो बी में कंटेन करता है। तो ए अगर बी में कंटेन करता है तो ए का क्लोजर किस में कंटेन करेगा भाई, बी के क्लोजर में कंटेन करेगा। बट हमें पता है बी का क्लोजर इज इक्वल टू वी, बिकॉज बी इज क्लोज्ड। तो इसका मतलब ए का क्लोजर वुड बी कंटेन्ड इन वी, तो ये बी में कंटेन कर जाएगा। हैंस वी कैन से कि अगर ये इसमें कंटेन्ड कर रहा है तो दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। I think 2 students are there in the waiting room right now. Now we are just moving. एक नोट यहाँ पे गिवन किया हुआ है, जस्ट चेक इट आउट। ए का इंटरसेक्शन अगर बी के साथ करेंगे, ठीक है, और उसका क्लोजर ले तो इट वुड कंटेन्ड इन ए का क्लोजर एंड इंटरसेक्शन बी का क्लोजर। देखो इसमें कुछ भी प्रूफ करने का ऐसा एज सच है नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी दिस थिंग कर चुके हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वाया एग्जाम्पल यू कैन इजीली सॉल्व। हाउ टू सॉल्व,
कि ए की वैल्यू मैंने ले ली है ओपन इंटरवल 3 4 और मैंने बी की वैल्यू ले ली है ओपन इंटरवल 4 5। तो मुझे पता है जब क्लोजर निकालूंगी तो क्लोजर में इसके क्या आ जाएंगे, क्लोज सेट आएंगे, यानी क्लोज सेट 3 4 और क्लोज सेट 4 5 आएंगे। अब अगर ए का क्लोजर का मैं बी के क्लोजर के साथ इंटरसेक्शन करती हूँ तो इसमें केवल सिंगल पॉइंट होगा जो आएगा, जो कि 4 है, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, बट हमें पता है ए का इंटरसेक्शन अगर बी के इंटरसेक्शन के साथ करेंगे तो 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही ओपन इंटरवल हैं। ओपन इंटरवल में आपको पता है बिटवीन पॉइंट्स लाई करते हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो लाई नहीं करते हैं। तो दैट्स मीनिंग वी कैन इजीली से कि ये 5 होगा। अब देखो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ किया और इसका क्लोजर निकाला जब मैंने, तो वो भी 5 मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब कभी भी ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होगा वो वुडंट बी इक्वल्स टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, यू जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट अ काउंटर एग्जाम्पल। जब कभी भी काउंटर एग्जाम्पल लेंगे देन वी हैव टू बी टेक ओपन इंटरवल। ध्यान रखना आपको जो है यहाँ पे ओपन इंटरवल से ही प्रूव करना है। चलिए ये फिफ्थ वाला पार्ट चेक करते हैं। अब क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट इज सेइंग एज ए बार इज अ क्लोज सेट। हमें ये प्रूव करना है कि ए बार का बार करेंगे तो इटसेल्फ ए बार होगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। ए बार यानी क्लोजर ऑफ ए, मुझे पता है इट वुड कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ये अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ए बार का जो डराइव सेट होगा दैट वुड कंटेन इन ए बार, वो ए बार में कंटेन करेगा। अगेन वी आर जस्ट टेकिंग आउट ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड ए बार का अगेन बार वी आर टेकिंग आउट, दिस वुड बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, ए का बार यूनियन ए डैश का क्या बार, और ए डैश का बार ऑलरेडी ऊपर क्या था भाई, ए बार। इसका मतलब ए बार का बार इट वुड बी इक्वल्स टू हो जाएगा ए क्लोजर। तो वी कैन इजीली प्रूव दिस। चेक इट आउट एंड हैविंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। आई एम मूविंग टू सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ अ सेट। ठीक है, ये थ्योरम आपको कल करवाएंगे। आज आप लोगों को क्या करना है, ऐसा जो है जितनी मैंने थ्योरम्स बताई हुई हैं वो करनी है। इसके अलावा सॉल्व एग्जाम्पल्स यू जस्ट हैव टू बी स्टार्ट अप। आज आप ये सॉल्व एग्जाम्पल्स करने शुरू कर दोगे इन विच यू जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट द डराइव सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके डराइव सेट निकालने। डराइव सेट की डेफिनेशन सबको पता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे आप एलिमेंट्स लोगे प्लस उसके साथ उसके डराइव सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे यू जस्ट हैव टू बी टेक इट आउट देयर, यानी सारे लिमिट पॉइंट्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यू जस्ट हैव टू बी फाइंड आउट द डराइव सेट एंड क्लोजर सेट। डराइव सेट भी निकालने हैं यहाँ पर और आपको क्लोजर सेट भी निकालने हैं। डराइव सबको पता है एज सच लिमिट पॉइंट्स का सेट होगा वो डराइव सेट होगा, और इसके बाद जब क्लोजर निकालोगे तो जो डराइव सेट होगा उसमें इटसेल्फ ए के पॉइंट भी इंक्लूड कर दोगे, देन यू विल गेट इट आउट द क्लोजर सेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है वही फाइंड आउट द डराइव सेट एंड क्लोजर सेट, सेम है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सेट हुज डराइव सेट इज दिस। आपको इसका एग्जांपल बताना है। तो आज आपको जो है ये वाले सारे एग्जांपल्स करने हैं। ओके, तो नाउ आई एम जस्ट मूविंग टू द क्लास। एक बार क्लास में चलते हैं, जस्ट होल्ड। हाँ जी, नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क बेटा। जितना मैंने बताया है उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क बेटे। Okay, if you don't have any doubt then I am just going to end up the meeting. Okay.